नमस्कार दोस्तों, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की तरफ से 5 सिटीज़ में योजनाएं लॉन्च हो चुकी हैं और रजिस्ट्रेशन डेट आ चुकी है और ये 20 अगस्त यानी कि कल से स्टार्ट हुआ है। अगर आप उदयपुर, बारां, बूंदी, धौलपुर या बाड़मेर से बिलोंग करते हैं या उसके आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। आप इसको रेफर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे फ्लैट्स जो हैं वहाँ पे EWS और LIG कैटेगरी में आते हैं जिनकी वैल्यू 8 लाख और 15 लाख के बीच में है, तो बहुत ही अच्छा मिनिमम प्राइस रखा गया है। तो चलते हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं लोकेशंस के बारे में, कितने फ्लैट्स हैं, क्या और डिटेल्स हैं, मैंडेटरी ऑप्शंस क्या हैं और कौन कौन सी रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पे प्रायोरिटीज दी गई है, राइट। सारी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले एक योजना सारांश देखते हैं एक नज़र में। आपका लॉन्च डेट जो है 20 अगस्त से 20 सितंबर के बीच में है। यहाँ पे देखेंगे उदयपुर में 142 फ्लैट्स हैं, उसमें 11 लाख का मिनिमम प्राइस है, 11,68,000 से, और आपका 17,20,000 तक अधिकतम जाएगा। और ये फोकस किया गया है EWS LIG वालों के लिए। बाड़मेर देखिए 200 है, बारां 189, बूंदी 56, बूंदी 16 पॉकेट बी वाला, और आपका धौलपुर 64। इसमें से मैं बोलूँगा जो अटरू योजना है, आप देखेंगे मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ ये वाला, ये देखिए अटरू योजना जो ये है, यहाँ पे आप देखेंगे सबसे मिनिमम प्राइस है 7,60,000 से स्टार्टिंग प्राइस है और आपका हाई प्राइस भी यहीं पे है 51 लाख। तो एक ऐसी योजना है ये अटरू योजना जहाँ पे आपको हाई, लो टू हाई ऑल ऑप्शंस मिल रहे हैं। घरौंदा, LIG, MIG, NHIG सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड ज़्यादा हो सकते हैं बंदे। ओके। और यहाँ पे देखेंगे एक और है आपका घरौंदा के लिए, नेनुआ पॉकेट ए, बूंदी में भी है 56 में। यहाँ भी 7,80,000 से हो रहा है और 32 35 के बिहाफ पे घरौंदा, EWS LIG MIG, यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो 142, 200, 189, 56, 16, 64 टोटल मिला के आपको 667 यूनिट्स हो रहा है सारे योजनाओं को मिला के। ओके। तो ये आपका हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट योजना। अभी देखते हैं फ्लैट साइज और लागत क्या की बात करते हैं। तो आप देखेंगे जो फ्लैट का जो वर्ग मीटर है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़े घरौंदा की बात करते हैं, जो राजस्थान में घरौंदा बोलते हैं। जो सबसे छोटे प्लॉट्स या फ्लैट्स होते हैं उनको घरौंदा बोलते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 26 वर्ग मीटर का हो गया आपका, 7,80,000 से स्टार्ट हो रहा है। और आपका EWS कैटेगरी में देखेंगे तो EWS कैटेगरी में उदयपुर, बाड़मेर, बूंदी, धौलपुर ये सारे ऑप्शन हैं आपके EWS कैटेगरीज में। और यहाँ पे देखेंगे तो 32 वर्ग मीटर से स्टार्ट हो रहा है आपका, राइट। और जो प्राइसिंग जाएगी आपकी 11 लाख से 12 लाख के बीच में जाएगी। बाड़मेर का भी आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप उदयपुर का देख सकते हैं। यहाँ पे उदयपुर में LIG है आपका, LIG में आप देखेंगे तो 15 लाख से स्टार्ट हो रहा है, 17 लाख तक जा रहा है। और आपका LIG में बूंदी ए में ऑप्शन है आपका 22 लाख तक जा रहा है आपका। ओके। अगर मैं बड़े प्लॉट्स की बात करूं जो 101 वर्ग मीटर या 132 वर्ग मीटर या 138, तो ये अटरू में मिल जाएगा आपको। जैसा कि मैंने पहले ही कवर किया था स्लाइड में, अटरू में ऑप्शंस काफ़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है वहाँ पे। आप देखेंगे MIG A और MIG B के बीच में 101 132 का डिफरेंस है वर्ग मीटर में। और इनका प्राइसिंग देखेंगे 31 और 42 हो गया। और एक HIG में भी है, यहाँ पे देखेंगे अब 138 है इसका वर्ग मीटर साइज, और इसका 51 का प्राइसिंग है। ये सारे प्राइसिंग जो है एक नंबर्स हैं जो अप्रॉक्स बुकलेट से लिए गए हैं, बट फाइनल प्राइसिंग आपको तभी मिलेगा जब उस पर फ्री होल्ड चार्जेस और बाकी एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड होंगे। तो आपको ये कंप्लीट जानकारी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड से लेना होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वहाँ से कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। बुकलेट की इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है, तो वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अभी चलते हैं आवेदन शुल्क और पंजीकरण राशि में देखेंगे। यहाँ पे तो धौलपुर, बूंदी और सारे अन्य योजनाओं में देखेंगे तो 8,000, कहीं पे 16,000 है, कहीं पे 16,000, कहीं पे 54,000 है, और कहीं पे 8,000 से स्टार्ट होकर 1,28,000 भी गया है। 1,28,000 आपका HIG वाला रहेगा। ओके। तो आप ये कैटेगरीज आपको बुकलेट मिल जाएगा, जब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन वहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा आवेदन का। ओके। तो ये आपका हो गया आवेदन शुल्क का। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो आप देखेंगे आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, पैन कार्ड और आधार अनिवार्य होना चाहिए, आपका आय प्रमाण पत्र आपका शपथ पत्र के साथ होना चाहिए, व्यवसायिक आप इसको यूज नहीं कर सकते, और ज्वाइंट अप्लीकेंट भी अप्लीकेबल हैं जिसमें पति पत्नी और वयस्क बच्चे भी माने जाएंगे। तो ये आपको हो गया पात्रता वाला। ओके। अभी चलते हैं रिजर्वेशन कैटेगरीज में, क्योंकि राजस्थान का जो रिजर्वेशन कैटेगरीज का जो परफॉर्मा है वो बाकी स्टेट से थोड़ा डिफरेंट है, जो मुझे अभी तक अंडरस्टैंड हुआ है। अगर मैं लखनऊ की योजना की बात करूं, आनंद नगर योजना, या मैं आगरा की बात करूं, तो मैंने वहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर देखा है। यहाँ पे डिफरेंट प्रोसीजर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे राज्य सरकार बोर्ड नियम
प्राइवेट सेक्टर्स में कार्यरत कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी की विधवाएं, ओके, 10 वर्ष तक केंद्र सरकार के कर्मचारी, उनको 10% का कोटा दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 10% का कोटा है, ओके। ऐसे ही वर्तमान भूतपूर्व सैनिक, सीमा सुरक्षा बल और वीरांगनाएं, स्थल सेना को प्राथमिकता दी गई है, उनके लिए भी 10% का है। बाकी सामान्य श्रेणी को 39% है, ओके, 39.50, ऑलमोस्ट 40% आप मान के चलिए, ओके। और यहाँ पे देखेंगे प्रोफेशनल श्रेणी हो गया आपका एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्राइवेट डॉक्टर्स का यहाँ पे 5% हो गया, ओके। राजस्थान आवासन मंडल क्रमिक 1%, अनुसूचित जात का 16% है, ये 16% है, अनुसूचित जनजात का 12% है, वर्तमान भूतपूर्व विधायक का 1%, स्वतंत्रता सेनानी का 0.5, अधिस्वीकृत पत्रकार का भी यहाँ पे ऑप्शन है 2% का, और यहाँ पे ट्रांसजेंडर पर्सन्स का भी दिया गया है 2% का, वीरता प्राप्त या एशियाड ओलंपिक अगर आपने किया तो उसका भी ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे एक कोई क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे दिव्यांग क्यों नहीं है। देखिए दिव्यांग का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, आप देखिए दिव्यांग 5% हर जगह पे कोटा मिलेगा दिव्यांग को, किसी भी श्रेणी में अप्लाई करेंगे तो उसमें साथ साथ में आपको दिव्यांग का भी मिलेगा, ओके। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, कहीं पे भी मिस नहीं किया है, सबको कंप्लीट ऐड किया है, बस ऑप्शन यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दिया है दिव्यांग का, ओके। और एक निराश्रित एवं भूमिहीन, अगर अगर किसी के पास जमीन ही नहीं है, एक भी जमीन नहीं है, तो आपके लिए भी कोटा है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोटा मिलेगा उसी 10% के ब्याज पे, तो ये भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी देखेंगे जो सिटीज हैं वहाँ पे जो फेमस स्पॉट्स हैं वो कितनी दूरी पे हैं, ओके। धौलपुर की जो योजना है उसमें अगर देखेंगे तो मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के आसपास के पड़ रहे हैं। और आपका उदयपुर में जो है 2 से 6 किलोमीटर के बीच में आपका रेलवे स्टेशन पड़ रहा है, आपका फतेह सागर झील पड़ रही है, बस स्टैंड पड़ रहा है, आपका सेक्टर 14 भी पड़ रहा है वहाँ पे, ओके, 2 to 6 किलोमीटर के बीच में। बाड़मेर में 1 से 5 किलोमीटर के बीच में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जिला अस्पताल है। 12 अटरू में 0.5 से 3 किलोमीटर के बीच में अटरू रेलवे स्टेशन हो गया, स्कूल हो गया, तहसील हो गई, ओके। बूंदी का जो पॉकेट एंड पॉकेट भी है, इसमें भी आप देखेंगे नैनवा बस स्टैंड, स्कूल, हॉस्पिटल आपके 0.5 से 2.5 के बीच में पड़ रहे हैं, तो दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं बोलूँगा जो भी प्रोजेक्ट ये आ रहे हैं राजस्थान में, ये नियर अबाउट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए और अप्लाई कर सकते हैं। अभी चलते हैं रेरा डिटेल्स में। आप देखेंगे रेरा डिटेल्स की कंप्लीट जानकारी दी है, क्योंकि एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर इसमें कब्जा कब मिलेगा, राइट। तो प्लीज़ ये मैं सजेस्ट करता हूँ, जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हो, बाड़मेर में हो गया या बूंदी में हो गया या उदयपुर, धौलपुर, बारन में, आप रेरा आईडी डालेंगे, ये इसका रेरा आईडी नंबर है, आप इस रेरा आईडी को डालेंगे राजस्थान रेरा वेबसाइट पे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अभी तक देखा है, 2027 है, कुछ कुछ योजनाओं का 2027 है, कुछ योजनाओं का 2030 है, तो आपको देखना पड़ेगा। आप जब वहाँ पे जाके जब देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे आपको व्यू करना होगा, तो आपको कंप्लीट जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी, ओके। एक इन्फॉर्मेशन मैंने और दिया हुआ है, क्योंकि बुकलेट 5 सिटीज़ में है, बट बुकलेट 6 है, क्योंकि बूंदी में डिवाइड हो गया है, पॉकेट एंड पॉकेट भी आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, राइट। सबका बुकलेट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए बुकलेट का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आपको ये जो यूआरएल है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। ये जो भी यूआरएल है, इस यूआरएल को अगर आप एक्सेस करेंगे, आरएचबी राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट का यूआरएल है, तो आपको इस पेज पे लेके जाएगा और यहाँ पे आपको ये बुकलेट डाउनलोड करना होगा। बुकलेट डाउनलोड करके आप सारी इन्फॉर्मेशन और एक बार वैलिडेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने वीडियो में बनाया हुआ है। मैं सबको आप एक बार और वैलिडेट करिए, कुछ क्वेरी होती है तो कमेंट करिए, या फिर उनका टोल फ्री नंबर दिया गया है और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड का, आप वहाँ से भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हम लोग ऐसे ही और भी जानकारी लाते रहेंगे। और किसी को राजस्थान के बारे में पता करना है, कुछ और इंक्वायरीज चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम और उस पर डेटा बनाएंगे और लेके आएंगे। अगर कोई बंदा यूपी में इंटरेस्टेड है या दिल्ली में इंटरेस्टेड है, तो आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, हमने वहाँ पे भी कवर किया हुआ है, बहुत सारी योजनाएं कवर की हुई हैं, तो आप उनको भी रिफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।